सुनाओ साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड अब देखिए 26 रुपये 98 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत ही लंबा यहाँ पर जो है आपके सामने कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इस बैंक के अंदर। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ है। कई सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बट साउथ इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो हमने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर जो है अभी प्रेजेंट टाइम में मूव देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए हम बात करेंगे कि साउथ इंडियन बैंक का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें तो बिग बैंक्स जो है ना अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में जो टॉप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पर, तो आप देखो कि किस तरीके से एचडीएफसी बैंक ने एक रनअप दिखाया है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो एक बैंकिंग स्टॉक चला है वो एचडीएफसी बैंक और उसी का वेटेज है, इसीलिए आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिला। बट अगर आप देखें तो मिड कैप जो बैंक है वो कितना ही दौड़े, राइट। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, आपका फेडरल बैंक हुआ, या कोई और आप उठा के देख लीजिए। बंधन बैंक को बीच में मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत हायर साइड से वो टूटा था दिक्कतों की वजह से, थोड़ा सा दिक्कतों से बाहर निकला तो थोड़ा सा प्राइसिंग जो है वो इंचअप कर गया। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर जो आपके सामने एक पिक्चर निकल के आएगी वो कुछ खास निकल कर नहीं आएगी। तो देखिए चिंता मत करिए। अगर आप देखिए फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव है तो मैं आपके सामने पूरी बात यहाँ पर रखने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को आप डिस्कस करके यहाँ पर जो है ना समझ सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप खुद भी एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस साउथ इंडियन बैंक का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट हमें देखने को मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सुधरी है। अभी अगर आप बात करें तो एक अच्छा खासा रनअप हमें देखने को मिला पिछले 3 साल में। पिछले क्या है जी, अगर आप देखें पिछले 2 साल में तो एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला। इस साल भी अच्छा रनअप था 2024 में, बट प्रॉफिट बुकिंग आई हायर साइड से। अगर आप देखें तो राइट इशू जो है वो यहाँ पर लाया गया और काफ़ी लोअर प्राइसेस पर लाया गया, तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पर प्राइस फॉल में हेल्प कर दिया। अदरवाइज ये स्टॉक 36-37 पर था, लेकिन जो राइट इशू था वो आपका 22 रुपये के अराउंड था, तो एक बड़ा गैप हमें देखने को मिला, तो वो यहाँ पे स्टॉक नीचे आया। बट अभी अगर आप बात करें तो हमने एक अच्छा खासा रनअप देखा था। स्टॉक जो है वो 13 रुपये से चलना स्टार्ट किया था। अगर आप देखें इसके रिजल्ट के टाइम शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था और वो इसका यहाँ पर बॉटम बन गया था। उसके बाद ये स्टॉक दौड़ा 13 रुपये से यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 36 का यहाँ पर जो है ना आपको लेवल देखने को 36-37 के। तो ये यहाँ पर ना एक अच्छा खासा रनअप जो है ना वो इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिखाया। एक आपको साइलेंट पॉज देखने को मिला है, एक रेंज में ये काम कर रहा है और उस रेंज से जैसे ही बाहर निकलेगा ये एकदम यहाँ पर जो है ना आपको शूट अप करते हुए दिखेगा। तो अभी फ्यूचर समझने से पहले ये समझिए कि कितना यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक के अंदर कैपेबिलिटी है। तो अभी प्रॉब्लम क्या चली है, प्रॉब्लम देखिए पूरे बैंकिंग सेक्टर में फैली हुई है। क्या फैली हुई है, किसी के साथ कम है किसी के साथ ज़्यादा है। मिड कैप के अंदर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें या साउथ इंडियन बैंक की बात कर लोगे तो नेट प्रॉफिट के मामले में कोई ग्रोथ हमें खासा देखने को नहीं मिल रही है। एक यहाँ पर जो है मोटी बात समझ में आती है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसीलिए टूटा है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई ग्रोथ ही नहीं थी। आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में जैसा ईपीएस सेम था वैसे इस क्वार्टर में आ गया। उसके पिछले बारे में देखिए 4 क्वार्टर से लगातार जो है बैंक ग्रो ही नहीं कर रहा था प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, तो वो स्टॉक कैसे चल जाए। वही कुछ हाल जो है वो साउथ इंडियन बैंक के भी है। बट यहाँ पर जो है ये जो प्रदर्शन अब यहाँ पर जो इस साल किया है साउथ इंडियन बैंक ने, वो पिछले साल या उसके पिछले सालों को अगर आप देखेंगे डेटा तो उसके कंपैरिजन बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो है बैंक निकल कर आया। यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बड़ी बात है ही नहीं, कहीं ना कहीं ये नजर आता है। एक और बात, साउथ इंडियन बैंक या साउथ इंडियन से रिलेटेड जो बैंक्स है, यानी कि आप देखेंगे फेडरल बैंक जो साउथ से बिलोंग करती हैं, वहां पर क्या होता है मानसून के टाइम अगर कोई बड़ा तूफान आता है या कोई खतरनाक मतलब कोई बात होती है तो ये स्टॉक्स को काफी रडार पर रखा जाता है। शायद इनमें बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल जाती है क्योंकि एक डर रहता है कि आपने जो लोन बांटे क्या रिकवरी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा असमंजस वाली बात आ जाती है साउथ बैंक्स के अंदर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन बैंक के लिए नहीं है, जो भी वहां से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, ये सभी यहाँ पर जो है ना रडार पर रहते हैं। फिर तो अभी अगर आप देखें तो एक है ना एक इनलाइन जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है वो थोड़ा सा आपको जो है घेरे हुए है, बस और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर कोई खासा ग्रो नहीं हुआ। बट अच्छी बात क्या हुई है, अच्छी बात हुई है कि आप नेट एनपीए देखिए कितना सुधर चुका है। इवन ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे तो वो भी कितना सुधर चुका है, और यही तो बैंक की खासियत है, ठीक है। अभी चलो ग्रो नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया अगर ग्रो करेगा तो बैंकिंग ग्रो ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये आप बात समझनी पड़ेगी
कि हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे ग्रोथ ना दे बैंक, या बैंकिंग स्टॉक या बैंक के अंदर कोई ग्रोथ ना आए, बट लॉन्ग टर्म यहाँ पर अगर आप बात करें, लंबे नज़रिए से देखिए 5 साल 6 साल के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रो करते हैं, ठीक है। और इंडिया डेवलप्ड नहीं हो चुका है, डेवलपिंग है, तो बहुत ही नीड है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस साल का जो एनपी है वो अब आ चुका है 1.46% पर। यस, पूरे साल का अगर आप काउंट करेंगे 1.46 पर है। 2021 में यही 4% के अराउंड था, 4% से लगातार घटते 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 1.46% पर आ चुका है। तो लगातार बैंक का जो मैनेजमेंट है वो आगे बढ़कर इन सबको जो है वो सुधार रहा है, इसीलिए वैल्यू जो है वो आपको साउथ इंडियन बैंक में थोड़ी सी आती हुई दिख रही है। और आप सालाना प्रॉफिट देखिए, कहाँ आप ग्रो करते थे, कहाँ आप पहुंच गए। देखिए 2024 और 2023, ये देखिए आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, पिछले जो साल हैं आपके उनसे कंपेयर करके देखिए इन सालों, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में ज़बरदस्त उछाल है साउथ इंडियन बैंक की, और यही आपकी वैल्यू जो है वो क्रिएट करेगा। बस असेट क्वालिटी यहाँ पर सही हो रही है, पहली बात ये नोट करने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी में दम आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कई सालों के कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो है आपकी ऑलरेडी जो एक पॉज देखने को मिल रहा है, वो कभी भी यहाँ पर स्टॉक फट सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बताऊं साउथ इंडियन बैंक के शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि छोटा प्राइस है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है ना 25 रुपए का ले रखा है, या 26 का ले रखा है, या 28 का ले रखा है, 30 का ले रखा है। बहुत ही छोटा मझोला बैंक का प्राइस हमें देखने को मिलता है। बैंक मझोली नहीं है, प्राइस मझोला है, ठीक है। तो यहाँ पर ना लगता है ऐसा है कि अचानक से रनअप कर जाए 30 का 35, 40, 45, 28, 48, 50, 55, कुछ ऐसा रनअप दे भयंकर वाला 10-10%, 20-20%, 30-30% का, तो लगातार चलता नहीं रहेगा। लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 3 गुना ये स्टॉक हुआ है, हाल फिलहाल में 3 गुना ये स्टॉक हुआ ही है। पिछले साल से अभी तक का देखेंगे 3 गुना हुआ है ये स्टॉक, और किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक से ना काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। आप असेट्स के मामले में देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। इवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना, अगर आप उसको देखेंगे तो आरबीआई कह रहे हैं कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है ना वो टैग हटाकर स्मॉल को हटाएं, बैंक में तब्दील हो, बट उन्होंने मना कर दिया, तो मेन बोर्ड में शामिल नहीं है। बट यहाँ पर जो है साउथ इंडियन बैंक आपकी मेन बोर्ड में शामिल है। हाँ, थोड़ा सा हेल्दी और थोड़ा सा कंसर्निंग है। क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, मजबूती आई है एफआईआईज की तरफ से 15.17%, जो कि एक हाईएस्ट होल्डिंग पर अभी है। बट क्या हुआ है, डीआईआईज ने जनवरी के टाइम और फरवरी के टाइम म्यूचुअल फंड वालों ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी है, 7.61% से घटाकर 4.62% कर दिया है। क्या रीज़न रहा है पता नहीं है, क्या उनका पैसा यहाँ पर जो है ज़्यादा बन गया था इसीलिए बेच के निकल गए, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक के जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक की जो हालत है वो लगातार सुधरी है और बैंक एक ग्रोइंग बैंक में तब्दील हो चुका है। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए किसी इन्वेस्टर को जो कि लंबा नज़रिया देख रहा है। किसी भी बैंक में अगर ये पॉइंट अगर आप देखें तो उसको आप बेस्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या कहेंगे कि हाँ भाई ये अच्छा कर रहा है, ऑलरेडी एक छोटा बैंक है, वो बेहतर यहाँ पर जो है ना करने की कोशिश कर रहा है। जब वो बेहतरीन करने लगेगा तो ये स्टॉक भी यहाँ पर जो है ना वो बेहतरीन ही करके दिखाएगा। और अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 6.59 का पी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है इस बैंक का, राइट। यहाँ पर आपकी जो बुक वैल्यू है वो 32.40 है, 32.40 का आपका जो है बुक वैल्यू देखने को मिलती है। और आप प्राइस टू बुक वैल्यू कितना देख रहे हैं, 0.83 का। तो आप तो बुक वैल्यू से नीचे चल रहे हैं, 0.83 का आपको तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है कितना। और आप यहाँ पर जो है ना डिस्काउंट चाहते हैं, क्या रीज़न है उस डिस्काउंट का, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कोई रीज़न नज़र आता है कि साउथ इंडियन बैंक के अंदर जो है वो डिस्काउंट प्राइस कर जाए। कोई ऐसा रीज़न अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो वो रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, जितना भी यहाँ पर दिख रहा है वो एकदम ठीक ठाक ही दिख रहा है। और फंडामेंटल इंडिकेटर यही कह रहे हैं कि बहुत ही सस्ती बैंक या कहें बैंकिंग स्टॉक हमें देखने को मिलता है। एंड सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पर करें क्या, देखिए करें क्या, इंतज़ार करिए, थोड़ा सा पॉज लिया है। ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर जो है चल रही थी मार्च 2023, ठीक है। मार्च 2023 से चलते चलते ये चलना स्टार्ट हुई 13 रुपये पर, और 13 रुपये से चलते चलते यहाँ पर जो है ना ये स्टॉक ने लगाया हाई 36-37 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना राइट इशू की खबर से गिर गया। तो ये कुछ ऐसा हाल है।
तो उसमें क्या हुआ, ट्रेंड लाइन जो है, जो आपकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है, देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है लगातार। आप देखिए किस तरीके से सपोर्ट ले लेकर आया, हायर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, यहाँ जाकर वो ट्रेंड लाइन जो है वो टूट गई, ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन टूटी, तब से यहाँ पर जो है ना एक जो ट्रेंड जारी था साउथ इंडियन बैंक के अंदर, वो ट्रेंड जो है वो टूट गया, इतनी सी बात है। अब इसी चार्ट में जरा ध्यान से देखिएगा, सपोर्टिंग रेंज देखिएगा इस स्टॉक के अंदर क्या बनी हुई है। ये देखो आप, यहां पर आपका जो है कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से सपोर्ट, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट जो है वो आप देखिए किस तरीके से 3-4 बार 5 बार सपोर्ट ले चुका है। तो यहां पर जो सपोर्टिंग लेवल है वो आपका, वो ऊपरी वाला क्या है, वो है आपका भैया यहां पर जो है 26 रुपये 35 पैसे, सॉरी, हाँ यही है। और जो हायर जो आपको जो प्रॉफिट बुकिंग लेवल दिखे हैं वो ये देखें, इवन 4 जून का देखिए, 4 जून को प्रॉफिट बुकिंग आई थी, ये स्टॉक 25 से नीचे चला गया था, राइट। 25 से नीचे जाने के बाद क्लोजिंग कहाँ हुई, 25 रुपये के ऊपर। तो ये 2-3 बार तो सपोर्ट 25 से ही ले चुका है, जब भी बड़ी बड़ी सेलिंग आई है तो वहीं से सपोर्ट लिया। सो दैट 25 रुपये से 26 रुपये 35 पैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है और एक बाइंग जोन है, क्योंकि यहाँ से जो है बार बार बाइंग आई है। अगर आप चार्ट को सही से देखेंगे, थोड़ा और गौर से देख रहे हैं तो ये देखिए देखिए देखिए, तो ये 25 रुपये पर सपोर्ट है बॉस, 25 रुपये पर। 25 रुपये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साउथ इंडियन बैंक के अंदर, और ये लगातार यहाँ पर सपोर्ट ले लेकर चलते ही रहा है, राइट। तो ये 26 रुपये 35 पैसे, तो जब भी इसके बीच में आएगा ना, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तब आप कहिएगा कि अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, 25 का लेवल टूट गया, उसके नीचे ट्रेड करने लगा है, तो वो कहीं ना कहीं साउथ इंडियन बैंक के ट्रेंड पर काफ़ी इंपैक्ट डालेगा। लेकिन जब तक ये स्क्रीन पर टिका हुआ ना 26 रुपये 35 पैसे, तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस क्या करें, आप फंसे हैं मूविंग एवरेजेस में। एक्चुअल में एक लंबा वक्त आप जो है वो काट रहे हैं 30 रुपये से ये अपना 26 रुपये के भीतर भीतर, ठीक है। और वो मार्च से फॉलो कर रहा है, लगभग मार्च से ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर मूविंग एवरेज ये करें कि आप फंसे हुए हैं यहाँ पर 200 डेमा और यहाँ पर 50 डेमा के बीच में, और लगभग 4-5 दिन से सेलिंग आ रही है, छोटी छोटी सेलिंग आ रही है, वो आई है, आप 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर पाए, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो आप मूविंग एवरेज से थोड़ा सा चोट खा रहा है ये स्टॉक, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ट्रेंड ऊपर की तरफ बन नहीं पा रहा है। कौन से लेवल हैं जिसके निकलने के बाद ये ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, वो आपके जो लेवल्स हैं वो है भैया यहाँ पर जो है लमसम आपका 26 रुपये 72 पैसे एक अच्छा खासा सपोर्टिंग लेवल है, और 27 रुपये 90 पैसे के बीच में आप फंसे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये होगा कि आप 29 रुपये 12 पैसे का लेवल जो है वो तोड़ दें, जो कि आपका 100 डे में, और आप 50 और 200 के बीच में फंसे हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो ना चल रहा है, जैसे ही आप मूविंग एवरेज से ऊपर निकलेंगे तभी यहाँ पर जो है स्टॉक जो है वो एक ट्रेंड की तरफ यहाँ पर जो है ना मुड़ेगा। अब वो ट्रेंड किधर की तरफ होगा, अपसाइड की तरफ यहाँ पर होना चाहिए। 70% चांस है कि आपका जो ट्रेंड है वो अपसाइड की तरफ होना चाहिए, ना कि डाउन साइड की तरफ, क्योंकि डाउन साइड का कोई रीज़न समझ में नहीं आता है। आप ऑलरेडी यहाँ पर जो है अंडर वैल्यूड है, आपकी बुक वैल्यू से आपका स्टॉक नीचे काम कर रहा है, आप एक ग्रोइंग बैंक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर बताते हैं साउथ इंडियन बैंक जो है वो काफ़ी बेहतर कर रहा है, स्टॉक टूटना नहीं चाहिए। कोई रीज़न समझ में नहीं आता है टूटने का, बस यहाँ पर एक पॉज है, और वो मार्च से अभी तक वो पॉज जो है ना वो बना हुआ है। प्रॉब्लम ये है, जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, कहीं ना कहीं निकलने की तैयारी हो चुकी है, जैसे ही निकलेगा अचानक से एक स्पाइक आएगा, वो यहाँ पर आपको देखना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो स्पाइक जो आएगा ना, अगर ये 29 रुपये 12 पैसे तोड़ गया, वो कहीं ना कहीं 32 रुपये पर सीधे सीधे आपको जो है वो ले जाकर खड़ा कर देगा। ये कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉसिबिलिटी, और अगर 32 रुपये को ऊपर से क्रॉस कर गया भैया, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो है आपका जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है 36-37 रुपये, वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ जो है वो जाने की कोशिश करेगा। तो ये आपके सामने साउथ इंडियन बैंक का थोड़ा सा एनालिसिस है। प्लीज़ आप भी यहाँ पर जो है चार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इवन फंडामेंटल जो पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है स्टडी करिए, क्या वो ठीक लग रहे हैं। और अगर यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में कहिएगा। इवन आप जो है खरीदने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सीखिएगा, अगर नहीं आ रहा है तब भी सीखना है, ज़्यादा बेहतर है। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।